शब्द की जो शोभा है वो दिल को प्रभावित करती है, हृदय को प्रभावित करती है, व्यक्ति के आचरण और चरित्र को, उसके विचारों को प्रभावित करती है। ये शब्द ही हैं जो व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। शब्दों की गरिमा और शब्दों का संस्कार अभ्यास से प्राप्त होता है। और सुशील जी सर पिछले 25 साल से ये शब्दों का जो जादू है इसको 25 साल से नवलगढ़ क्षेत्र में बिखेर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। जो टॉपर्स हैं हमारे 4 फैकल्टी हैं, एग्रीकल्चर और साइंस में मैथ और बायोलॉजी और कला जिसको आर्ट्स बोलते हैं, इनमें जो बच्चे टॉपर्स रहे हैं मैं उनको यहाँ मंच पर आमंत्रित करूंगा। और सुशील जी सर, मुख्य अतिथि जी, उमेश जी सर और अनिल जी से निवेदन करूं कि पहले इन टॉपर्स का हम सम्मान करें। तो पधारें। पीयूष कुमारी के साथ में माता पिता जो भी साथ में अभिभावक कृपया करके वो भी आ जाए। पीयूष के भैया हैं, इसके सिस्टर भी आई हैं और खास तौर से पीयूष के पूर्व स्कूल कैरू अवस्थित स्कूल उसके भी ओनर मेरे ख्याल से अभी पधार चुके हैं। तो आप भी आए सर। पीयूष कुमारी ने कैरू 10वीं में स्कूल संचालित कर रहे हैं। पीयूष 85% तक प्राप्त किए थे जब वो 10th क्लास में थी। 10वीं तक पढ़ी हैं। मैं एक बार कैलाश जी को रोकूंगा। आप सभी का भी बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैरू स्कूल से जिन्होंने पीयूष कुमारी को मैं आपकी सभी की जानकारी के लिए बता दूं, सभी आए हुए आगंतुक महोदय से सभी से, ये फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक करा आप तहसील में और जिले में आपकी 2nd पोजीशन है, स्टेट में आपकी 6th पोजीशन है। बेटी के लिए आप बेटिया ने जहां से 10वीं तक की कक्षा पास की, क्योंकि वहां उच्चतम जो कक्षा थी वो 10वीं तक थी और आपने जो गौरवान्वित करें, हम लोग ऐसी अपेक्षाएं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। विज्ञान वर्ग में रुचिका डॉक्टर और पूरी टीम से निवेदन कि बालिका को सम्मानित कर भविष्य में भी है इसी प्रकार अपने सपनों को। अभी बहुत बहुत शुक्रिया। आप 97.20 जी 97.20 के साथ आप बिटिया ने संस्थान का जो मान बढ़ाया है। विनोद जी गवर्नमेंट जॉब में है। माला एक सभी को पहनाओ जिनके साथ ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि रुचिका की बुआ जी भी हमारे यहाँ की स्टूडेंट रही हैं, जो अभी गवर्नमेंट पोस्टेड है, वो भी साथ आई हैं। कृषि विज्ञान ये बेटी हमारी 97.20 के साथ और फर्स्ट रैंकर आप रही है। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी रुचिका आप इंग्लिश मीडियम से हैं, हमारे इंग्लिश मीडियम कैंपस से आप भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आशीर्वाद। कृषि विज्ञान वर्ग आप सोनलाल हैं, मेरे शिष्य रहे हैं। अनिल जी आप बेटी हैं दिव्या और आपके पिताजी मेरे पास पढ़े हैं सोनलाल। तो ये भी एक संयोग है, आज बेटी पढ़ रही है, पहले पापा पढ़े हैं। तो मैं हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। वाणिज्य वर्ग में समीरा डॉटर ऑफ आरिफ हुसैन नवलगढ़ की बालिका है। आपके साथ जो भी परिवार के सदस्य आए हैं, जो भी अभिभावक आज साथ में, जाने माने व्यवसायी जावेद जी के परिवार से आप हैं। आप बेटी खूब अच्छा कर रही हैं और आगे इसको उम्मीद ज्यादा थी, आज तो नाराज है थोड़ी सी है मेरे से, थोड़ा सा इधर थोड़ा आज नाराज है कि मेरे कुछ एक नंबर कम हो गए। मैंने कहा बेटा अपन लोग आगे उनकी पूर्तियां करेंगे। आप लोग सीए बन के जब आएंगी, जब इसी संस्थान में हम फिर से स्वागत करें, हमारी ऐसी उम्मीदें हैं बेटी समीरा से। माता पिता के लिए तो वो गौरव का पल ही होता है और निरंतर वो गौरवान्वित करते रहते हैं। प्रियांशी
विजेंद्र कुमार सुनीता देवी बसावर से 96.80। प्रियांश विरोधी बड़ी 96.20। जिन बच्चों के मैं नाम बोल रहा हूं अभिभावक कृपया करके साथ में आ जाएं। मनीष केरवाल, रमेश कुमार, शारदा देवी बायोलॉजी में झाझड़ से 95.60। वो कृपया करके आगे आ जाएं अभिभावक। रीना शर्मा, महेश कुमार शर्मा मुकुंदगढ़ से 95.60। रितिका का उत्साहवर्धन करते रहे। मनीष केरवाल, रमेश कुमार, रीना शर्मा, महेश शर्मा, बेरी से 95%। दिव्या सुरेंद्र कुमार, गुनगुन सैनी, लूनकरण सैनी साखू से दिनेश गुर्जर, शीश राम जी बेरी से 94.20। गुनगुन सैनी, चलो बेटा आ जाओ। दिनेश गुर्जर, सक्षम महिला जगदीश प्रसाद, अरे इसके दोस्त है भाई राहुल, इसके दोस्त है राहुल, राहुल प्रिंस, एक बैंक बनाओ भाई का दोस्त। दिनेश गुर्जर, राहुल गुर्जर। दिनेश के साथ में जो राहुल और प्रिंस है वो जो दोस्त है वो भी साथ में आ जाए। होगा इसलिए जाना नहीं है। सक्षम महिला जगदीश प्रसाद, नार सिंघानी। ये बच्चा हॉस्टल में रहता था और बहुत अच्छी प्रोग्रेस की इसने। सक्षम ने 10वीं क्लास में 78% प्राप्त किए थे और हॉस्टल में रहा, 94% बनाए और केमिस्ट्री में 100 में से 100। बहुत अच्छा प्रयास।
डिम्पल सैनी जो अभिभावक साथ में है, सैनी, डिम्पल, आइए प्लीज। जावेद जी आगे उठाओ, आगे वो उसमें बैठो आप। तो गार्जियन आना उनको बच्चे के साथ जाते कॉमर्स में हाँ जी बसंत जी, डिम्पल बसंत लाल, बसंत लाल जी डिम्पल के पापा साथ में थे ना, आइए आगे आइए। खिलोड़ से सारे शिक्षक साथी भी आज बता रहे हैं, बहुत ही खुशी का विषय है। इतना अल्प समय आपके पास, क्योंकि अब घर के कार्यों में व्यस्तता रहती है वैसा, पर फिर भी आप लोग इस कड़ी धूप में सभी अभिभावक और टीचर्स सब लोग आप बता रहे, उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। मोहम्मद अमान जमालुद्दीन खत्री नवलगढ़ से 89 आप भी अध्यक्ष रहें। मैं निवेदन करूंगा अभिभावकों से कि आप बहुत सुशील जी सर का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं आप सबके सामने 2 शब्द उपस्थित कर सकूं। तो सर्वप्रथम आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम रुचिका है और मैंने साइंस वर्ग में 97.20% जो है प्राप्त किए हैं। यह परसेंटेज मैंने सिर्फ मेरी मेहनत के दम पर ही नहीं, बल्कि यह मेरे टीचरों की मेहनत से, मेरे घर वालों की मेहनत से मैंने प्राप्त किए हैं। वन मस्ट बी कंसिस्टेंट, हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर एक इंसान कंसिस्टेंट रह के मेहनत करता है तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल, वह कुछ भी अचीव कर सकता है जो अपने जीवन में वह अचीव करना चाहता है। तो मैं यही कहूंगी, हमें हमेशा अपने मेहनत करते रहना चाहिए और प्रगति के पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे ध्यान लगा के सुना। धन्यवाद। मैं आसिया साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और मैं सबसे पहले पंडित जी बिरला जी सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की। थैंक यू सर। कुमारी है, मेरे आर्ट्स के अंदर 98.60% आया है। मैं यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बनना चाहती हूँ। मैं अपना मेरे जो भी नंबर है उसका मैं क्रेडिट अपने टीचर्स को, अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि उनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। उन्होंने हर टाइम पे जब भी डिमोटिवेट होती थी तो मुझसे मोटिवेट करते थे। और जो मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट मिला वो ऐसा था जैसे कोई घर, जिसमें घर वाले टीचर्स भी मेरे मम्मी को मुझे गाइड कर रहे थे। मैं समीरा, मैंने 12th कॉमर्स में 96% हासिल किए हैं। मैं अपनी इस मेहनत को डेडिकेट सभी टीचर को करना चाहूँगी, स्पेशली वो टीचर जिन्होंने मेरे को मोटिवेट किया है। मैं अपने नाना जी को भी डेडिकेट करती हूँ, वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थे जिनसे मैंने हिम्मत हासिल की कि मैं भी कर सकती हूँ। और मैं आप सबको भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे सुना। थैंक यू। आप लोग जो है, मैं पिताजी से निवेदन करूंगा कि मेरे पिताजी विराज रहे हैं तो आप आए, आप बता रहे, और साथ ही साथ हमारे टीचर्स में जो रह गए थोड़ा सा प्लीज। फोटोग्राफर महोदय, आप अलग अलग एंगल से ले लो बोले। सबसे पहले तो आपको इस शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई है। कैसा महसूस हो रहा है?
बहुत अच्छे से हुआ। ये सफलता पाने के लिए कितनी मेहनत करी और आपने जो रणनीति अपनाई वो किस तरह की थी? मेरे को पढ़ने का टाइम टेबल नहीं था। जब भी मुझे मौका मिलता था ना कि जब मेरा मन करता था तब मैं पढ़ती थी। ऐसा नहीं था कि रात के 2 बजे तो नहीं पढ़ना, उस वक्त भी पढ़ती थी मैं। और जब टेस्ट होता था उस टाइम पे पढ़ते थे, लेकिन एग्जाम टाइम पे हमने ज़्यादा वो टेंशन नहीं ली। उससे पहले सर ने बोला कि अब टेंशन लो, बाद में मत लेना वरना डिप्रेशन में जाओगे। सुबोध के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? सुबोध के बारे में ये कहना चाहूँगी कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी के कारण जो भी मेरे जो परसेंटेज आए हैं वो इसी के कारण है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो टीचर है, उनका गाइडेंस है, उनका गाइड करने का तरीका है बहुत ज़्यादा अच्छा है। फ्यूचर के बारे में क्या कुछ सोचा? फ्यूचर के बारे में मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ और आईपीएस बनना चाहती हूँ। क्लास में कितना क्या कंपटीशन था? क्लास में हमारे पॉइंट्स का फर्क रहता था ना कि मतलब 80% का नहीं रहता था, पॉइंट्स का फर्क रहता था। रैंक आती थी तब हमारी। My name is Samira. I got 96% in 12th commerce. I want to dedicate this percentage to my teachers, to my principal, to my family, and they supported me very much. फ्यूचर के बारे में क्या I कुछ? want to become a CA. मैं बचपन से सपना है कि मैं CA बनूं और मेरे पेरेंट्स भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं CA बनने के लिए। फैमिली भी, मेरे दादाजी लोग जो वहाँ पे ना स्टडी को इतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन मैं जैसे मेरे को इस बार इतना सपोर्ट मिला है कि आप अच्छी पढ़ाई कर। मैं यहाँ पर आई थी, मैंने यहाँ पर बोल में अपना एडमिशन लिया, उससे मेरे मतलब स्किल्स भी बढ़ी है, मेरी नॉलेज भी बढ़ी है। उन्होंने मुझे सिखाया कि नेचुरली अपने को कैसे दुनिया से जुड़कर स्टडी करनी चाहिए, ना कि रट्टा मारना चाहिए। मतलब एक्सप्लेनेशन के थ्रू उन्होंने मेरे को सब कुछ समझाया। जो नंबर आए हैं और जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें कितना? 1% का। जो भी और ये जूनियर्स सफर कैसा रहा आपके लिए? वो अच्छा भी था, हार्ड भी था। मतलब स्कूल टाइमिंग के अलावा कितनी देर पढ़ाई करी? जैसे कि हमें पढ़ाते थे तो रफ में सब नोट करती थी मैं, फिर घर जाके ना फेयर में करती थी, उसी टाइम में मैं पढ़ लेती थी। स्कूल में मतलब इस टाइम में मेरा आधा याद हो जाता था, फिर एग्ज़ाम आती थी तो रिवाइज कर लेती थी, तो इससे मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता था स्टडी को और अच्छे से सब कुछ याद भी हो जाता था। जो जूनियर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे और उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप सब कर सकते हो, ऐसा कभी ना सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपने टीचर से कंसल्ट करना, कि ऐसा नहीं कि मेरी प्रॉब्लम तो मैं अपने तक ही सीमित रखूँ। टीचर से कंसल्ट करते हैं तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। और कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे कठिन विषय कौन सा लगा? अगर अधिकतर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि अकाउंट्स जो है वो काफ़ी हार्ड रहता है। नहीं, मुझे अकाउंट्स हार्ड नहीं लगती। एक्चुअली मुझे हिंदी इंग्लिश का डर था कि वहाँ मेरे नंबर कट जाएंगे, बाकी तो मुझे किसी में हार्ड नहीं लगा। और पढ़ाई के साथ साथ में मनोरंजन किस तरह से किया? क्या सोशल मीडिया से दूर रही है आप? सोशल मीडिया में वैसे यूज़ नहीं करती, सॉन्ग सुनती हूँ मैं। कभी डिप्रेस हो जाती हूँ तो सॉन्ग सुन के मन को हल्का करती हूँ। सॉन्ग क्या थेरेपी है? एज ए थेरेपी वर्क करते हैं मेरे लिए वो। कितना परसेंटेज है स्कूल? So basically my name is Ruchika. I am a student of 12th standard. Recently I have scored 97.20% in the 12th RBSE board from Subodh Senior Secondary School Navalgarh. और इस शानदार सफलता के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय मैं अपने अभिभावकों को और अपने टीचरों को देना चाहूँगी। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था मेरी सफलता के लिए। मेरे टीचर जो कि एक इंस्पिरेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत थे, उन्होंने मुझे हर कदम कदम पर मोटिवेट किया कि मैं कर सकती हूँ, मैं और बेहतर कर सकती हूँ। मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी कि मेरे को वो सब कुछ मिले जो मैं चाहती हूँ, और मेरी मेहनत में इन सभी का मिलकर योगदान है। इन्हीं की वजह से मैं आज आप सभी लोगों के सामने 2 शब्द कहने के काबिल हो पाई। स्टडी को आपने कितना टाइम दिया? मैं स्टडी रेगुलर बेसिस पे करती थी। सो बेसिकली कंसिस्टेंट अगर कोई होके स्टडी करेगा तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो इससे भी ज़्यादा स्कोर करके अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। क्या एक्सपेक्टेशन थी और जो नंबर आए वो? नंबर आए हैं तो उनसे सेटिस्फाइड तो मैं हूँ, ठीक है, पर इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी मेरी। क्लास में कंपटीशन कैसा था? क्योंकि अक्सर देखते हैं कि अपन दोस्तों में कंपटीशन रहता है, किस तरह से? दोस्तों के बीच हमें बहुत हेल्दी कंपटीशन था। जेलेसी नहीं थी बेसिकली, पर कंपटीशन बहुत हेल्दी
सभी मीडिया कर्मियों का, बेटी सृष्टि का, आप सभी भाइयों का और मीडिया चैनल्स का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस संस्थान की तरफ से। जैसा कि रिजल्ट की बात कर रहे हैं, रिजल्ट 25 साल इस संस्थान को संचालित होते हुए हो गए हैं। हम बच्चे के लेवल को छूते हैं। बच्चा 90 का तो 90 तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, 95 का तो 5 का, 70 का तो 70 का। ये नहीं है कि हम लोग हर बच्चे को हम 70 वाले को 90 बना सकते हैं, ऐसा हमारे हाथ में नहीं है। मेहनत हमारी रहेगी, रही है और हमेशा इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे। और आज भी आप देख सकते हैं हमसे 85+ वालों का भी सम्मान हो नहीं पाया है, क्योंकि काफी बच्चे तो अनुपस्थित थे, समय कम था, 3-4 घंटे अपने को इसी में लगे। तो मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट वाइज खूब ठीक आपकी संस्थान कर रही है और करेगी। देखते हैं बेटियां हैं जिसने टॉप 10 में जगह बनाई है। टॉप 10 में हमारी बेटी पीयूष राजस्थान में 6 टॉपर है, आर्ट्स में 98.60 के साथ। सर देखते हैं हर बार बेटियां हैं वो सिरमौर रहती है, क्या सुबोध का एक टैगलाइन हो जाएगा? ये नॉट ओनली सुबोध बट फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस ये एक सच्चाई है कि वर्तमान को देखते हुए बेटियां बहुत आगे जा रही हैं। भले ही वो किसी भी सर्विसेज की बात करें अपन, चाहे वो कॉलेजेस में करें, चाहे वो स्कूल लेवल की बात करें, बेटियां आगे बढ़ रही। क्यों? इसके पीछे कारण ये, मैं अभी भी मंच के माध्यम से कह रहा था कि 2 अहम बच्चों को लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, मोटरसाइकिल और मोबाइल। ये बेटियां कुछ एक समय अपना जो मूल्यवान समय है उसमें गंवाते हैं। बेटियां जिनको अपने सामाजिक रूप से भी थोड़ी सी बंदिशें होती हैं, थोड़ा सा उनके लिए घर बाहर इधर उधर समय खराब करने की इजाजत नहीं समाज अपना देता है, और वो बेटियां आगे कर रही हैं। एक अन्य जो बहनें बेटियां हैं वो भी आगे प्रेरणा स्वरूप उनके लिए बनती जा रही हैं। तो बड़ी वाली अच्छा काम कर रही है तो छोटी वाली निश्चित रूप से ठीक कर रही है। तो बेटियों का बहुत सारा अब वर्तमान जो है मैं देख रहा हूँ बेटियों का चल रहा है, इसमें हर बार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं टीचर्स के लिए भी वो कंपटीशन। देखिए कंपटीशन की तो हद हो गई है। हम सब लोग पढ़े हैं, आप तो खैर वर्तमान जनरेशन के हो, हमारी आयु वाले जो लोग पढ़े हैं, हमें 60% भी बहुत ही मुश्किल से नसीब हुआ करते थे। एमए में मुझे 2nd डिवीजन मिली तो मेरे घर पे कई दिनों तक जश्न चला था, क्योंकि उस जमाने में उस समय पर 2nd डिवीजन 1st डिवीजन बड़ी मेहनत के उपरांत। अब 95, 99 के ऊपर की बात अपन लोग करेंगे, तो ये कंपटीशन बहुत क्लोज हो गया है। ये एक हानिकारक बात भी है। इसमें बच्चा अपने आप को, आज आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपन सब लोग सुसाइड केसेस हैं, घर वालों से बच्चे जो हैं वो टूटते जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, इन सब के कारण है कंपटीशन। तो हम सब लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है, खासतौर से स्कूलों की, संस्थानों की, कि हम सब इन चीजों को रोकें, कंपटीशन को कंपटीशन की भावना से लड़ें, और साथ ही ये केवल और केवल मार्क्स का कंपटीशन नहीं रख के बच्चे के सर्वांगीण विकास की तरफ भी हम लोग ध्यान दें। ऐसी कोशिशें हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। सर आधुनिक युग में विद्यालय का जो भी इम्प्लीमेंट है, क्या कुछ समय में देखने को? देखिए विद्यालय में भी किसी जमाने में टीन शेड के अंदर विद्यालय संचालित हो जाया करते थे, कहीं कहीं कम सुविधाओं में भी बच्चे पढ़ लिया करते थे, अभिभावक भी मंजूरी दे दिया करता था। लेकिन वर्तमान में आप सब देखते जा रहे हैं, अब बजट का काम हो गया है। अब जब हम लोग भी बहुत अतिशीघ्र हम CBSE का प्लान कर रहे हैं शिखर सीमा पर, तो वो इस भवन में मैंने संचालित किया। उस भवन में वर्तमान हमारा इंग्लिश मीडियम है, और जो अब भवन जो बनेगा CBSE का, उसमें बहुत अंतर अपन लोगों को डे बाय डे अपन लोग देखते आ रहे हैं। तो ये आज के बच्चों को सुविधाएं, ये सब चीजें वर्तमान में मेहनत खूब होती है, लेकिन सुविधाओं के साथ ये एक समाज चाह रहा है। और सर जो विद्यार्थी किसी कारणवश अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, उन्हें क्या संदेश देना? देखिए सृष्टि, जो बच्चे इस मुकाम पे नहीं कर पाए उनको निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनको किन्हीं कारणों से हो सकता है कहीं किसी सवाल का जवाब वो परीक्षा कक्ष में नहीं दे पाए हों, उनको निराश होने की वो नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे इम्तिहान होते हैं, हम सब लोगों को इम्तिहान की जो है बहुत अवसर और मिलेंगे। आज उनको कहीं भी निराश होने की, कहीं भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को फिर से मेहनत करके खड़े होने की, वही चींटी वाली बात है, 100 बार गिरती है फिर भी फिसलती है, अंतिम समय में वो फिर उस दीवार को पार कर लेती है। तो हम सबको कोशिश में कहीं भी कमी नहीं करनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, जैसा कि जावेद जी अपने बीच में उदाहरण है। थैंक यू। सफलता मिली है हर बार की तरह, इस बार भी शानदार है। बिल्कुल, ये सब पूरे स्टाफ की, पूरे सुबोध परिवार के एक सदस्य की और बच्चों की, उनके माता पिता की, सभी की मेहनत है। और ये जो आज आप रिजल्ट देख रहे हैं, ये कोई एक दिन का परिणाम नहीं है, पूरे साल भर एक एक दिन हम लोग बच्चों के साथ पूरी मेहनत, उनका टेस्ट का शेड्यूल, उनका सिलेबस, उनकी केयर, उनका अनुशासन, हर चीज़, उनका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग विद्यालय में करते हैं। और उसी का परिणाम है आज आप देख रहे हैं 98.60%
के कार्रवाई से धीरे धीरे पिछले साल हमारे 90 प्लस 36 बच्चे थे, इस बार 88 हैं और